जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण माघ मास में 11वां दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। हमने सुना उद्धव जी वृंदावन से वापस मथुरा आ गई हैं और भगवान श्री कृष्ण को बताना चाहते हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण उनके मन की सब बातें जानते हैं कि वह वृंदावन में गोकुल में वहाँ जाकर क्या करके आए हैं और क्या समाचार लेके आए हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रणाम करने वालों के दुख हरता श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद को बार बार नमस्कार है। सभी साधनों का फल है मन शुद्धि। इसके लिए मनुष्य बाती बाती के साधन करता है। जगत विकृत नहीं हुआ, मन की अशुद्धि के कारण जगत भी विकृत लगता है। इस जगत में ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। ज्ञानी के लिए जगत आनंददायी है और अज्ञानी के लिए दुखदायी है। ज्ञानी का मन अति शुद्ध होता है, अज्ञानी का पशु सा जड़ होता है। काम क्रोध आदि विकार मन को अशुद्ध करते हैं। मन निर्विकार निर्वासनमय बनेगा तभी मन शुद्ध होगा। शुद्ध हुआ मन निष्काम बनेगा तभी ज्ञान का उद्धार होगा। मन शुद्धि के लिए योगी जन ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम आदि करते हैं, किंतु कई बार ऐसा करने पर भी मन पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाता है। जब श्री कृष्ण विरह से व्याकुल होकर कृष्ण दर्शन के लिए प्राण झटपटाने लगते हैं तब मन शुद्ध होता है। विरांगनी में मन का मलिनता जल जाती है। साधारण जन तो प्रभु विरह सह लेता है, किंतु संतों के लिए तो प्रभु विरह असहनीय है। उनकी दर्दना तूरता शरीर को जलाकर मन को तन्मय कर देती है, तब वे ईश्वर का अनुभव करते हैं। वैसे तो ईश्वर सर्वंतर है। कृष्ण विरह में जलते हुए व्रजवासी आंसू बहाने लगते हैं। उन्हें वृंदावन शमशान सा लगता है। विरह में जब जीव बेचैन हो जाता है तब अपने प्रिय पात्र की मधुर छवि उसकी दृष्टि में तैरने लगती है। संयोग की अवस्था में तो वह प्रिय एक ही दिखाई देता है, जबकि विरह अवस्था में स्थान स्थान पर कई रूपों में वह दिखाई देता है। योग अवस्था में तो जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वह अपना प्रिय पात्र दृष्टिगोचर होता है। गोपी प्रेम की कथा उद्धव जी के प्रसंग के साथ समाप्त हुई। गोपियाँ प्रेम लक्षणा भक्ति की आचार्य है। संसार विहार ने बातें हुए भी किसी प्रकार प्रभु भक्ति की जा सके वह उन्होंने बताया है। भागवत में हर चरित्र के अंत में उसका रहस्य भी निर्दिष्ट है। कंस और कंस की रानियां अस्थि और प्राप्ति की बातें हमने देख ली। नीति अनीति से किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाकर धन कमाने वाला व्यक्ति कंस है। जब से लोगों ने धन को ही सभी सुखों का आधार माना है तब बैंक बैलेंस की चिंता में खोए से रहने लगे हैं। तभी से पाप बढ़ता ही जा रहा है, कंस बढ़ते ही जा रहे हैं। पैसा चाहे सुख दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 50वें अध्याय में जरासंध के आक्रमण की कथा है। जब तुम 50 वर्ष के हो जाओगे जरासंध काल तुम्हारी मथुरा नगरी शरीर पर आक्रमण करेगा। जरासंध वृद्धावस्था है, हमारी उत्तरावस्था ही जरासंध है जो शरीर के कई अंगों पर धावा बोल देती है। 50 वर्ष पूरे होने पर जरासंध आता है। जीवन का पूर्वांध समाप्त हुआ, अब उत्तरार्ध आया है, वृद्धावस्था शुरू हो रही है। जरासंध के आने पर मथुरा का गढ़ टूटने लगता है। आंखों की, कानों की, हाथ पांव की शक्ति छीन होती जाती है। 40वां वर्ष शुरू होते ही प्रवृत्ति में कटौती करनी शुरू करनी चाहिए। प्रभु की सेवा का समय बढ़ाते जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार पराजित किया तो 18वें बार काल यवन को साथ लेकर आया। उसने काल को पहले भेजा। जब जरासंध वृद्धावस्था अपने साथ काल यवन काल को भी ले आता है तब बचना आसान नहीं है। जरासंध और काल यवन एक साथ आधम के तो श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा। द्वारिका अर्थात ब्रह्म विद्या, द्वारिका ब्रह्म धस्या सा ब्रह्म विद्या अर्थात श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया। मथुरा मानव काया छोड़कर ब्रह्म विद्या का आश्रय भगवान को भी लेना पड़ा। जब वृद्धावस्था अपने साथ काल को भी ले आए तब द्वारिका ब्रह्म विद्या का आश्रय ले लो। ब्रह्म विद्या द्वारिका के द्वार काल और जरासंध के लिए खुल नहीं सकते। ब्रह्मनिष्ठ को काम भोग काल या वृद्धावस्था स्थान नहीं सकते। वृद्धावस्था में बूढ़ा 17 बार बीमार होकर बच जाता है, किंतु 18वीं बार तो काल उसे छोड़ता नहीं है। जरासंध का त्रास अर्थात जन्म मृत्यु का त्रास। जन्म लिया है तो जरा और मृत्यु की व्यथा सहनी पड़ेगी। नरक क्या है? शंकर स्वामी जी कहते हैं ये शरीर ही नरकवास है।
जन्म धारण करना ही नरकवास है। किसी भी समय गर्भवास न करना पड़े ऐसा प्रयत्न करो। भगवान की प्रेरणा के कारण कुछ महापुरुष भगवान के कार्यों के लिए जन्म लेते हैं, वह उत्तम है, किंतु वासना के बंधनों के कारण जन्म लेना नरकवास है। जरासंध और कालियवन के धक्के खाते हुए मथुरा शरीर छोड़ने की अपेक्षा समझ बूझ कर छोड़ना अधिक अच्छा है। प्रवृत्ति हमें छोड़ दे, इससे पहले हम ही उसे क्यों न छोड़ दे। अपने पति कंस की मृत्यु हो गई तो भी अस्थि प्राप्ति अपना पिता जरासंध के घर आ गई। जरासंध ने कंस हत्या की सारी बात जानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण किया। उसने 17 आक्रमण श्री कृष्ण और बलराम ने मार हटाए। जब वह 18वीं बार आक्रमण किया तो वह मारा गया। 18वीं बार आक्रमण में लड़ने आया, अपने साथ कालियवन को भी ले आया तो श्री कृष्ण ने मथुरा त्याग का निश्चय किया। अब तो मैं अनंत देश वर्तमान ओखा प्रदेश में समुद्र किनारे शांति से रहूंगा। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारिका नगरी का निर्माण का आदेश दिया। बड़े बड़े भव्य राजप्रसादों का निर्माण किया गया। कहते हैं कि ये महले इतने तो विशाल थे कि लोगों के द्वार ढूंढते पड़ते थे। द्वार का है ऐसा बार पूछा जाने के कारण ही इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। का अर्थात ब्रह्मा। उपनिषद के अनुसार क अक्षर ब्रह्म सूचक है। जहाँ प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का वास है वह नगरी द्वारिका है। जिस शरीर रूपी नगरी के इंद्रिय रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे तो जरासंध और कालियवन तुम्हें सता नहीं सकेंगे। द्वारिका में दोनों घुस ही नहीं सकते। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव कालियवन पर विजय पाता है। यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवसन पर निवास करो। प्रवसन पर्वत अर्थात जहाँ ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा हो रही है वह स्थान है। जहाँ कथा श्रवण का लाभ मिले, भक्ति रस की धारा बहती रहे, वहां जाओ। 51वें वर्ष में परश्वरण पर्वत पर निवास करो जहाँ जरासंध सता नहीं पाएगा। श्री कृष्ण भी जरासंध की त्रास से छूटने के लिए प्रवसन पर्वत पर चले गए। 51-52 वर्ष के वे होते ही गृहस्थाश्रम के लिए तुम पात्र नहीं रहते। तुम्हारे वन में प्रवेश पा लिया अर्थात घर को आसक्ति अब छोड़नी है। विलासी लोगों के बीच में रहकर विरक्त जीवन जीना आसान नहीं है। जहाँ भक्ति और ज्ञान की स्तंत वर्षा हो रही है वैसी पवित्र भूमि में बसकर ही तुम जरासंध का पीछा छुड़ा सकोगे। भोग भूमि में भक्ति ठीक से नहीं हो पाती। शहर को छोड़कर गया सी पवित्र नदी के किनारे बसकर भक्ति करो। आज नगरी में बड़ी भीड़ हो गई है। पगड़ी ब्राह्मणों के मस्तक से उड़कर मकानों के ऊपर बैठ गई है। यदि ये बूढ़े लोग शहर छोड़कर नदियों के किनारे जा बसे तो शहर में भीड़ कुछ कम होगी। वे लोग वहाँ भक्ति भी अच्छी तरह कर सकेंगे। जन्म मृत्यु की व्यथा ही तो जरासंध है। संकल्प करो, अब मुझे न तो पुरुष बनना है न स्त्री, मुझे पुनः जन्म नहीं लेना है। जरासंध जन्म जरा मृत्यु के त्रास से छूटने के लिए प्रतिदिन 21,000 जप नियंत्रित करो। जप के बिना पाप और वासना छूट नहीं पाएंगे। कथा श्रवण पाप को जलाकर मार्गदर्शन देता है। कथा सुनकर जप का, भगवान की भक्ति करने का, सत्कर्म करने का संकल्प करो। कथा श्रवण करने से भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। सो ब्रह्मचार्य का, ध्यान जप का, सेवा स्मरण और व्रत लो। एक बनिया कथा श्रवण करने जाता था। कथाकार महाराज ने उससे कहा, तुम कथा तो सुनते हो, सो कुछ अच्छा सा संकल्प करो, सत्य बोलने का संकल्प करो। तो बनिया ने कहा, वह तो व्यापारी है, सत्य बोलेगा तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। इस पर महाराज ने कहा, किसी की निंदा न करने का व्रत लो। बनिया कहने लगा, महाराज जब तक रात को मैं 2-3 घंटे बातों में न गुजारूं मुझे नींद नहीं आती, सो मैं ये व्रत भी नहीं कर सकता। महाराज मैं संकल्प करता हूँ, रोज सुबह अपने सामने रहने वाले कुमार का मुँह जरूर देखूंगा। देखा इस बनिया का संकल्प, वह हर सुबह कुम्हार का मुंह देख लेता था। एक दिन सुबह वह कुम्हार कुछ जल्दी उठकर गांव के बाहर मिट्टी लेने चला गया। बनिया उसका मुंह देख न पाया। वह बनिया अपना नियम निभाने के लिए उस कुम्हार को ढूंढने निकला। अब भाग्य की बात तो देखो, उस दिन कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। सोने से भरा हुआ एक घड़ा उसके हाथ लग गया। वह उस घड़े को बाहर निकाल रहा था। उसी समय वह बनिया आ पहुंचा। बनिया ने कुम्हार का मुंह देखकर कहा, चलो मैंने देख लिया। उधर कुम्हार ने समझा कि बनिया ने सोने से भरा घड़ा देख लिया है।
यदि वह राजा से कह देगा तो सब कुछ जब्त हो जाएगा। सो उसने बनिए से कहा, तूने देखा तो है, लेकिन किसी से मत कहना, मैं तुम्हें आधा भाग देता हूँ। बनिए को सोना मिल गया। अब बनिया सोचने लगा, मैंने इस कुम्हार के मुख दर्शन का व्रत लिया तो लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। यदि मैंने स्वयं प्रभु के दर्शन का व्रत लिया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे क्षुल्लक और मजाकिया संकल्प से ऐसा लाभ हुआ तो शुभ संकल्प किया हुआ था तो कितना अच्छा होता। दो संकल्प तो सभी को करने चाहिए, एक पाप कर्म से बचने का, दूसरे सत्कर्मों में ही लगे रहने का। 21,000 जप करने का इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सामान्यतः दिन में 21,600 बार सांस लेता है। प्रत्येक श्वास उच्छलन के साथ भगवान का नाम जपते रहना है। ऐसा होने पर जरासंध की तरह से न बच पाओगे। काल यवन का नाश तो करना था, किंतु श्री कृष्ण उसे स्वयं मार नहीं सकते थे। काल यवन को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि यदुवंशी का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। तो काल यवन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया तो वे भागते भागते प्रवष्ण पर्वत की गुफा में जा पहुंचे, जहाँ राजा मुचुकुंद तपस्या कर रहे थे। काल यवन में गुस्से से मुचुकुंद को ठोकरें मारी। मुचुकुंद की आंखें खुली तो उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल मार नहीं सकता। उसके सामने दो उल्टे काल समय मर जाता है। जब मुचुकुंद ने जाना कि श्री कृष्ण आए हैं तो वे प्रार्थना करने लगे। जीव को मनुष्य की देह मिली है, किंतु विषयासक्त होने के कारण वह भगवान के चरण बिंदु की सेवा करता ही नहीं है। मनुष्य कितना प्रमादी है। जीव की स्थिति सर्प के मुंह में फंसे मेंढक की सी है। सर्प के मुंह में फंसा हुआ मेंढक अपनी मृत्यु की तो सोचता नहीं है, उल्टे यदि कोई जंतु निकट आया तो उसे निगल जाने की जीभ लंबी करता है। मनुष्य भी काल के मुंह में फंसा हुआ है, फिर भी उसकी विषय शक्ति मिटती नहीं है। 50 वर्ष की वय पूरी होते ही समझ लो तुम काल के मुंह में आधे तो जा चुके हो। काल तो हमेशा सावधानी रहता है, जीव ही असावधान रहता है। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मुचुकुंद प्रार्थना कर रही हैं, हे नाथ कृपा कीजिए, मेरा मन सांसारिक जड़ पदार्थों की ओर न जाए, मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं, मुचुकुंद इस जन्म में तो तुझे अनन्य भक्ति नहीं मिल पाएगी। तू युवावस्था में बड़ा कामी और विलासी था। जो काम के हाथों पिटता है उसे काल के हाथों भी पिटना पड़ता है। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा वह जन्म ब्राह्मण योनि में होगा और उस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्ति होगी। मुचुकुंद ने कठोर तपस्या की, क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्म में वे ब्राह्मण बने। द्वापर युग के क्षत्रिय राजा मुचुकुंद कलयुग के नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। वे द्वारकाधीश के बड़े प्यारे थे। भगवान ने उनके 52 कार्य परिपूर्ण किए थे। मुचुकुंद राजा की कथा इस तथ्य की द्योतक है कि अपनी युवावस्था को विलासिता में बिता देने वाली मुक्ति मिलना बड़ा दुष्कर है। ऐसों को अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती। सो धीरे धीरे स्वयं को बढ़ाते जाना चाहिए, भगवतमय जीवन जीना चाहिए। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो। जवानी में भी विस्तृत ईश्वर स्मरण करो, युवावस्था में भी प्रभु जन में बिताओ। ऐसा करने पर ही इस जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त हो सकेगी। श्री कृष्ण भगवान की जय।